हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान एक गर्भवती महिला को दुगना खाना खाना चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर ये गलत है तो फिर कैलोरी और भोजन कैसे लेना चाहिए, सही तरीका क्या है, आज मैं जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के तीनों ट्रिमेस्टर में, फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए आपको। और खाना जो आप धीरे धीरे बढ़ाते हैं, कैलोरी में अगर बढ़ोतरी करनी होती है तो किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं ऐड करना चाहिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए और एक सेफ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी और हेल्दी प्रेगनेंसी की शुरुआत प्रेगनेंसी के पहले ट्रिमेस्टर से ही होती है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में कैलोरी कितनी लेनी चाहिए, खाना कितना खाना चाहिए, ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। अगर आप नॉर्मल आपका वजन है तो 11 से 20 किलो तक आप वेट गेन कर सकती हैं थर्ड ट्रिमेस्टर तक। अगर आपका वजन नॉर्मल है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं वेट में, तो 11 से 16 किलो तक आपको वेट गेन होना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान थर्ड ट्रिमेस्टर तक। अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो 4 से 9 किलो से ज़्यादा आपको वेट गेन नहीं करना चाहिए और उसके लिए आपको अपनी डाइट को बहुत सही तरीके से लेना चाहिए। और लेकिन अगर आप अंडरवेट हैं, आपका वज़न बहुत कम है और प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग होती है, अनिच्छा होती है खाने की, या फिर खाया नहीं जाता, उसकी वजह से आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं या आपको पहले से भी कमज़ोरी थी, तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपको कम से कम 16 से 20 किलो तक वेट गेन करना ज़रूरी होता है। तो इतना वेट गेन करने के लिए या फिर वेट को मैनेज करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमको कितनी कैलोरी चाहिए? ICMR की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्रिमेस्टर में एक प्रेग्नेंट महिला को 1800 किलो कैलोरी लेनी चाहिए एवरी डे, प्रतिदिन। उसी तरह सेकेंड ट्रिमेस्टर में इसको बढ़ाकर 2200 किलो कैलोरी किया गया है, क्योंकि डेवलपमेंटल नीड्स बढ़ जाती हैं ग्रेजुअली। फर्स्ट ट्रिमेस्टर के अंदर बच्चे का स्ट्रक्चर मेनली बनता है, उसका साइज बढ़ता है, तो उसके लिए आपको कैलोरी की एक्स्ट्रा नीड होती है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं है कि आपको डबल खाना खाना है। इसी तरह थर्ड ट्रिमेस्टर में आपकी कैलोरी नीड होती है 24 किलो कैलोरी। ये कैलोरी इनटेक एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स, अब अगर हमें अपने भोजन की मात्रा बढ़ानी है, भूख ज़्यादा लग रही है, तो हमको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं, क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी में हम इन चीज़ों में उलझ जाते हैं कि हमारा ये खाने का मन है तो हम यही खाएंगे। आपको फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। अगर आपको अपनी कैलोरी बढ़ानी है तो आप उसमें प्रोटीन शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्प्राउट्स। आप पनीर ऐड कर सकते हैं। 100 ग्राम पनीर के अंदर 250 से 300 किलो कैलोरी होती है। तो आप जो स्नैकिंग करते हैं, छोटी छोटी जो भूख लगती है, सुबह आप नाश्ता हेल्दी करें, खाना दोपहर में अच्छे से खाएं और डिनर आप ठीक से, लेकिन बीच बीच में जो आपको छोटी छोटी भूख लगती है उसमें आप नट्स को, ड्राई फ्रूट्स को और फ्रूट्स को स्नैक्स के तौर पे शामिल कर सकते हैं। आप ड्रिंक ले सकते हैं, स्मूदी ले सकते हैं। इससे आपकी भूख भी पूरी होगी, आपको कैलोरी भी ठीक से मिलेगी, लेकिन आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा। साथ ही आपको बहुत अच्छा पोषण मिलेगा। आप जो भी स्नैक्स ऐड करते हैं, जो भी फूड खाते हैं, ध्यान रखें कि उसमें सफ़ेद शक्कर की मात्रा कम होनी चाहिए। जैसे कि वाइट जो चीज़ें हैं, मैदा है, शक्कर है, ये कम से कम होना चाहिए। आप शक्कर की जगह शहद और गुड़ का इस्तेमाल ही करें। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु के डेवलपमेंट के लिए, उसके हड्डियों के विकास के लिए आपको कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा चाहिए, तो आप डेली दूध और दही का सेवन ज़रूर करें। इसके साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि खून की कमी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होती है महिलाओं को, तो आप अगर स्प्राउट्स लेते हैं तो आपको कैल्शियम भी मिलता है, आपको आयरन भी मिलता है, आपको फाइबर भी मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड भी पर्याप्त मात्रा में शरीर को मिलना चाहिए। तो आप अपनी भोजन की मात्रा बढ़ाने में कहीं पोषण को ना भूल जाएं। इसके लिए सभी तरह की दाल रोटेशन के साथ में शामिल करें अपने वीकली डाइट प्लान में। ब्रेड्स के ऑप्शन में, रोटी के ऑप्शन में आप मिस्सी रोटी ले सकते हैं। एक नॉर्मल साइज की मिस्सी रोटी में 115 कैलोरी होती है। तो इस तरह से आप अपने फूड की क्वांटिटी जब बढ़ाते हैं तो पोषण को आपको नहीं भूलना है। ऐसी ही चीज़ों को अपने फूड में एक्स्ट्रा ऐड करना है जिससे आपको पोषण अच्छा मिले और ऊर्जा भी। तो फ्रेंड्स, गर्भावस्था में आपको खाना किस तरह से खाना है, आपका वजन किस तरीके से बढ़ना चाहिए, किस ट्रिमेस्टर में आपको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, ये सब आपने जाना। उम्मीद करती हूँ कि अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करने में ये जानकारी आपकी मदद करने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।